नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे बहुत ही प्रेरणा देने वाले दोहे, हमारे जीवन में हमारी मनोवृत्तियों को बदल देने वाले दोहे और जितने भी हमारी बुराइयां हैं उन्हें क्रोध कर बाहर निकाल देने वाले दोहे, जिनके ऊपर हम रोज चर्चा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के जिन 4 दोहों के ऊपर वर्णन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वह दोहे भी हमें ये बताते हैं कि आखिर भी इस संसार में सच्चा सदगुरु कौन है। क्योंकि भगवान के सिवाय दुख की घड़ी में कोई भी दूसरा याद नहीं आता है। इसलिए सच्चा सदगुरु केवल और केवल एक भगवान ही है। ऐसा कहते हुए संत कबीरदास जी ने कितने ही दोहे संसार के लोगों के सामने वर्णन किए हैं। अगर उनमें से कुछ दोहे भी हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल लेकर आए तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जरूर प्राप्ति होगी। तो आइए आज की इस वीडियो में भी जो 4 दोहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज की वीडियो का पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सहज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध है और मांगी मिले सो पानी। कहें कबीर वह रक्त है, जामे ऐंचा तानी। कहने का भावार्थ ये है कि हम अगर भगवान को याद करते हैं तो हमें सब कुछ बिना मांगे ही स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान हर मनुष्य की भावना को जानते हैं और भावना का भाड़ा भगवान को देना ही पड़ता है। इसलिए जो बिना मांगे ही आसानी से प्राप्त हो जाए वो तो जैसे कि दूध के बराबर है, और जो मांगने पर भी हमें प्राप्त ना हो और मांगने पर बहुत विनती करने पर प्राप्त हो, वह तो जैसे पानी के समान है। और किसी को अगर कष्ट पहुंचाकर या दुखी करके अगर हमने कुछ जीवन में हासिल कर भी लिया है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वो कुछ भी है, तो वह फिर खून के समान है। अर्थात हम दूसरों का खून चूस करके अपने को आगे बढ़ाएं तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है। क्योंकि इसी के ऊपर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जितना हम दूसरों का हक मारते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी शांति आ नहीं सकती। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सतगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला ना कोई। सदगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला ना कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। कहने का भाव है कि संत कबीरदास जी संसारिक मनुष्यों के बारे में कह रहे हैं कि आज का मनुष्य जो देहधारियों के बंधनों में पड़ा रहता है, लेकिन अगर हमें सच्चा सतगुरु परमात्मा मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए हम पर, तो मानो संसार की हर प्राप्ति हमें हो गई। फिर हमें कुछ भी पाना, कुछ भी मिलना शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि माता पिता, भाई बहनें, बंधु बांधव, चाचे ताए, ये तो सारे संसार में घर घर में मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो संसारिक रिश्तों से तो सारे ही मनुष्य परिपूर्ण है, लेकिन जो सबकी सदगति करने वाला सदगुरु है, उसकी प्राप्ति तो कोई बिरला ही मनुष्य करता है। और जो उस परमात्मा की प्राप्ति करता है उसके जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जो जगत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस। जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस। जो जन जाको भावता, सो जन ताके पास। अर्थात जिस प्रकार जो मनुष्य जागृत अवस्था में है, जिसकी सांसें चल रही हैं, वही सांसें जब मनुष्य सो जाता है तो स्वप्न अवस्था में भी अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं। क्योंकि श्वास के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता।
उसी प्रकार जो जिसका प्रेमी है वह सदा उसी ही की धुन में मग्न रहता है। अगर कोई परमात्मा का प्रेमी है तो उसको परमात्मा से ही प्यार रहता है, वो परमात्मा को ही पाना चाहता है, वो परमात्मा का ही होकर चलता है, उसके मन बुद्धि में परमात्मा का ही चिंतन चलता है। लेकिन जो संसार के मनुष्य में फंसा रहता है उसकी बुद्धि में केवल व्यक्ति ही वास करते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी को भी सुख नहीं दे सकता। सुख तो केवल एक भगवान को हमेशा ही याद करने से आता है। और आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, चौथा दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जीवत कोई समझै नहीं, मूवा ना कह संदेश। जीवित कोई समझै नहीं, मूवा ना कह संदेश। तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। कहने का भावार्थ ये है कि संसार में जब तक हम जी रहे हैं तब जीवित अवस्था में तो ज्ञान का उपदेश या सच्चाई की बातें तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है। अर्थात हम किसी को अगर भगवान की बातें सुनाते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के सत्य स्वरूप के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहता है। संसार की हालत ये हो गई है कि मनुष्य केवल मनुष्य की ही बातें सुनता है। अगर उसको ज्ञान की बातें, सत्य की बातें, धर्म की बातें सुनाई जाएं तो वो नहीं सुनने को तैयार होता है। लेकिन मर जाने पर उन्हें कौन उपदेश देने जाएगा? जब शरीर ही छूट गया, जब श्वासें ही निकल गई, तो उसके बाद बताइए कि भगवान का संदेश कौन किसको सुनाएगा? जिसे अब अपने तन मन की शुद्धि ही नहीं है, जिसने देह का त्याग ही कर दिया है, फिर उसे उपदेश देने से क्या लाभ है? इसलिए हम जीते जी ही उस भगवान का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, उस खुदा का संदेश प्राप्त करें और सत्य मार्ग पर चलकर अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।